नाज़रीन, क़िस्त का आगाज़ शाम से होता है, जहां गमश्तगीन गोक बूरू से कहता है कि मजलूम मुसलमानों को उनकी मदद की ज़रूरत है। उन तक जल्द अज जल्द सोना पहुंचाना ज़रूरी है। गोक बूरू खुशी खुशी ये फरीज़ा सर इंजाम देने की जिम्मेदारी ले लेता है। दूसरी तरफ उमर मुल्ला कारातिगन से कहते हैं कि गुमश्तगीन चालाकी से मजलूम मुसलमानों के नाम पर महल का सारा सोना कहीं मुंतकिल कर रहा है। फौरन सलाहुद्दीन को आगाह किया जाए। कुद्स में बाल्डुइन अपनी बहन को तकलीफ पहुंचाने पर शर्मिंदा होता है, लेकिन मारिया उससे कहती है कि उसने जो भी किया वो ठीक था। इतने में खादिमा सलाहुद्दीन की मुलाकात का पैगाम लेकर आती है। मारिया के मना करने के बावजूद बाल्डुइन कहता है कि वो सलाहुद्दीन से जरूर मिलेगा। उधर कैर्क में मैला और सायरा कहती हैं कि उन दोनों के सामने उनके सबसे बड़े दुश्मन वो दोनों भाई थे, लेकिन कोई एहसास है जो बाकी सब एहसासात पर भारी है और उन्हें तबाह कर देगा। सायरा गुमश्तगीन की चालाकियों के बारे में बताते हुए कहती है कि उसने गोक बूरू का इस्तेमाल किया है। वहां लाड गाए जातियों से कहता है कि मारिया को बाल्डून की डोर खींचने देना चाहिए जब तक कि उस डोर से उसे कोई नुकसान न पहुंचे, और सबीला को लाड गाय की जरूरत है, जिस पर जातलियून हंसने लगता है। काहिरा में सलाहुद्दीन बूरू से पूछते हैं कि गोक बूरू और उसके दरमियान निफाक की वजह क्या है। बूरू को अनजान पाकर सलाहुद्दीन खुद बताते हैं कि गोक बूरू के आने से सबसे ज्यादा फायदा गुमश्तगीन को हुआ, जिस पर बूरू कहता है कि हो सकता है गुमश्तगीन सलीबियों की हिमायत ले रहा हो। इतने में काजी फाजिल शाम से सोने की मुंतकली की खबर लेकर आते हैं। सलाहुद्दीन ये सुनकर तैश में आ जाते हैं कि इख्तियार मिलते ही गुमश्तगीन ने लूट मार शुरू कर दी। बूरू सलाहुद्दीन से इजाजत लेकर गोक बूरू से इस सिलसिले में बात करने के लिए निकल जाता है। दूसरी जानिब सबीला जिंदान में बालिन और विलियम्स को सलाहुद्दीन की बाल्डुइन से मुलाकात की खबर देती है, जिस पर बालिन कहता है कि वो उन पर लगाए गए इल्जाम पर कभी यकीन नहीं करेंगे, और उससे कहता है कि मार्कूस की मदद से वो सलाहुद्दीन की बालिन से मुलाकात का इंतजाम करवाए ताकि वो उनसे मदद मांग सके। शाम में गुमश्तगीन और कायमाज अपने अगले मंसूबे यानी अवाम के दिलों से कुद्स की मोहब्बत को खत्म करने का मंसूबा बनाते हैं, और इसके लिए सुल्तान नूरुद्दीन की यादगार मस्जिद अक्सा के लिए बनाए गए मिंबर को अपना पहला हदफ करार देते हैं। उधर सबीला चर्च में दुआ कर रही होती है कि लाडगाए वहां दाखिल होता है और उससे शादी की पेशकश करता है, जिसके बदले में वो बालिन की रिहाई का वादा करता है। सबीला कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा और पलट जाती है। काहिरा में सलाहुद्दीन को सुल्तान नूरुद्दीन और अब लतीफ के लिए अफसरदा पाकर शम्सा उनके हौसले के लिए कुछ अशआर गुनगुनाने लगती है तो उसे फिर से खांसी शुरू हो जाती है। सलाहुद्दीन शम्सा खातून को अपनी सेहत का ख्याल रखने की ताकीद करते हैं। कुछ देर बाद तबीबा शम्सा का मुआयना करती है और जुमर्द दवा बनाने के लिए बाहर चली जाती है। लैला भी उसके पीछे चल पड़ती है। कैरक में जातलियून मैला को बताता है कि उसकी ख्वाहिश के मुताबिक तख्त बाल्डुइन के हवाले किया जा चुका है। एक मंजर में गोक बूरू सोने को लेकर एक सिराय में दाखिल होता है और सिपाहियों को होशियार रहने को कहता है। बाहर बूरू भी अपने साथियों के साथ मंसूबा बनाता है कि वो बगैर किसी जानी नुकसान के सोना हासिल करेंगे। बाएबूरा अंदर दाखिल होता है और गोक बूरू को एक फरमान देता है कि गुमश्तगीन ने सोना उनके हवाले करने को कहा है। गोक बूरू फरमान देखता है तो वो खाली होता है। इतने में बूरू उसकी गर्दन पर तलवार तान देता है और कहता है कि उनके दरमियान सालों तक रहने वाले साथ का वास्ता है, उसे एक बार सुन ले। गोक बूरू सिपाहियों को इशारा करते हुए एक जगह बैठ जाता है। जिंदान में बाल्डुइन, बालिन और विलियम्स के पास जाता है और कहता है कि उन्होंने उसे बहुत मायूस किया। वो कहते हैं कि जब तक वो किसी और की आंखों से देखेगा सच मालूम न कर सकेगा, और सलाहुद्दीन हकायक खुद ढूंढने वाले आकिल इंसान हैं, वो किसी कहानी पर यकीन नहीं करेंगे। शाम में गुमश्तगीन कुद्स के नए बादशाह के नाम एक खत लिखवाता है और तहाइफ के साथ भेजने का हुक्म देता है, और कायमाज से कहता है कि शाम के बाद अब उसका अगला हदफ काहिरा है, क्योंकि मशरिक में दो सितारे एक साथ नहीं चमक सकते। उसी लम्हे सायरा दाखिल होती है। वो उससे पूछता है कि अपने बाप की तरह उसके लिए मिस्र काफी न था कि शाम में भी आ गई, जिस पर वो कहती है कि बूरू और गोक बूरू के दरमियान निफाक का राज अगर उसे बता दे तो वो उसे फायदा देगी। गुमश्तगीन राज नहीं बताता तो वो कहती है कि ऐसा मालूम होता है जैसे उसका तख्त इसी राज पर टिका हो और कोई भी राज ज्यादा देर पोशीदा नहीं रहता, और वहां से चली जाती है। गुमश्तगीन कायमाज को उस पर नजर रखने को कहता है।
सिराय में बूरू उससे पूछता है कि वो कैसे यकीन कर सकता है कि बूरू ने उसे जाल में फंसाया, जिस पर वो बताता है कि उसे जाल में फंसाने वाला उसी का मावन था। बूरू कहता है कि उस मावन ने उसे भी धोखा दिया और भला वो अपने ही भाई को क्यों मरवाने की कोशिश करेगा, जिस पर गूक बूरू कहता है कि क्योंकि उसने सलाहुद्दीन की बेत से इनकार किया था और कुद्स की फतह के बहाने से जो भी अयूबियों के रास्ते में आता है वो उसे कुचल देते हैं। उसकी बकवास बंद नहीं होती तो बूरू एक जोरदार थप्पड़ रसीद करता है। दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू होती है। मौका देखते ही अली और तुराब दाखिल होते हैं और सोना लेकर फिरार हो जाते हैं। बूरू गूक बूरू से कहता है कि यह गफलत से जागने का वक्त है। उसके दुश्मन अयूबी नहीं गुमश्तगीन है जिसने चालाकी से यह सोना महल से निकलवाया। गूक बूरू उसे जमीन पर पटक देता है और पलट जाता है। बूरू बेबसी से कहता है कि दोनों भाई दोबारा मिलेंगे। काहिरा में लैला जुमर्द के कमरे की तलाश करती है और वो लम्हा याद करती है जब उसने जुमर्द को शेशी में से कुछ पानी में मिलाते देखा था। बिलाखिर उसे एक पोटली में से वो शेशी मिल जाती है। जमशीद उसे वो शेशी ले जाते हुए देख लेता है। वो पूछने पर बताती है कि जुमर्द की इस दवा की वजह से शमसा खातून बीमार हुई हैं। जमशीद उससे कहता है कि बुला वजह किसी पर शक नहीं करते और वो खुद इस दवा का मुआयना करके उसे बता देगा। इतने में जुमर्द वहां पहुंचती है। जमशीद मामले को संभालते हुए वहां से चला जाता है। दूसरी जानिब सलाहुद्दीन बाल्डुइन से मुलाकात के लिए जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे से ताजियत करते हैं और सलाहुद्दीन लतीफ के कातिलों के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो कहता है कि कातिल बालिन और विलियम्स हैं और वो दोनों कैद में हैं। सलाहुद्दीन पूछते हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, जिस पर मारिया कहती है कि बालिन तख्त के लिए बाल्डुइन को मारना चाहता था। सलाहुद्दीन कहते हैं कि मुंसिफाना फैसले के लिए दोनों फरीकों को सुनना जरूरी है, लिहाजा बालिन और विलियम्स को उनके हवाले किया जाए। बाल्डुइन राजी नहीं होता तो सलाहुद्दीन कहते हैं कि वो खुद मामले की तहकीक करेंगे। मारिया गुस्से से उन्हें घूरने लगती है। कैरक में सबीला मैला के पास जाती है और जातलियून को देखते हुए कहती है कि वो मैला से अकेले में बात करना चाहती है। जातलियून वहां से चला जाता है। सबीला कुद्स की सारी सूरत-ए-हाल से आगाह करने के बाद उसे कहती है कि अगर वो सबीला की मदद करे तो जातलियून से छुटकारा पाना आसान हो जाएगा, जबकि मैला कहती है कि वो अपने शौहर के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करेगी। जातलियून बाहर खड़ा उनकी बातें सुनकर खुश हो रहा होता है। सबीला मैला के बदले रवैये पर हैरान होती है, जबकि मैला उसे कहती है कि बालिन से इस कदर मोहब्बत उसे तकलीफ देगी, आखिर उसने मर जाना है। सबीला दुखी दिल से वहां से चली जाती है और बाहर मारकूस से कहती है कि मैला उनकी मदद नहीं करने वाली, उन्हें जल्द इस जल्द सलाहुद्दीन से मिलना होगा। एक बर्फ से ढके जंगल में गोक बूरू बाए बूरा का पीछा कर रहा होता है। एक जगह पर बाए बूरा घोड़े रोकते हुए संदूक छोड़कर भाग निकलता है। गोक बूरू संदूक खोलते हुए सुख का सांस लेता है। काहिरा में जुमर्द अपने कमरे में आती है और दवा वाली वो शेशी ना पाकर वो लम्हा याद करती है जब उसने लैला और जमशीद को कमरे के बाहर देखा था और उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। कुद्स में बाल्डुइन सलाहुद्दीन के जाने के बाद कहता है कि वो इतने पुरयकीन क्यों थे और वो खुद भी लतीफ के कत्ल के हवाले से शक में पड़ जाता है, जिस पर मारिया और लाडगाए एक बार फिर बाल्डुइन का बरीन वाश करते हैं कि सलाहुद्दीन ने ये सब बालिन से दोस्ती की वजह से कहा है और मुसलमानों से दोस्ती मसीही दुनिया को तबाह करने के मुतरादिफ है। शाम वापस जाते हुए सलाहुद्दीन काजी फाजिल से कहते हैं कि बालिन लतीफ का कत्ल नहीं कर सकता, वो सबीला से मिलकर हकीकत जान जाएंगे। इतने में सबीला मारकूस के साथ आती दिखाई देती है। वो सलाहुद्दीन को मारिया और लाडगाए की सारी साजिश से आगाह करती है और बालिन की तरफ से लतीफ के लिए इजहार अफसोस करती है कि वो अमानत की हिफाजत न कर सका और मदद का सवाल करती है। लेकिन सलाहुद्दीन कहते हैं कि वो बालिन के लिए अब कुछ नहीं कर सकते। वो मायूस होकर पलट जाती है तो सलाहुद्दीन काजी फाजिल से कहते हैं कि कुद्स में मौजूद जासूसों को बालिन की फांसी में मुदाखलत करने का कहा जाए, और काजी फाजिल के पूछने पर बताते हैं कि वो सबीला को मदद का वादा नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें किसी पर यकीन नहीं रहा। क्या आपको हमारे रिकैप्स पसंद आ रहे हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं और हलाल रिकैप्स को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।